जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल आई एस माई टारगेट पे। तो दोस्तों हर दिन के भांति जो है इस पे प्रश्न का एनालिसिस करते हैं, जिसमें कि अभी अपना लोग का सेशन चल रहे हैं सिविल सर्विस प्री में जो पूछा गया था 2024 में, उन्हीं का जीएस पेपर चल रहे हैं। ठीक ना। तो प्री में दो पेपर होते हैं, जीएस 1 और सीसेट। तो जीएस 1 वाला पेपर लेके चल रहे हैं, सॉरी जीएस पेपर लेके चल रहे हैं। तो जीएस में जो है सेट ए पेपर का सेट ए को सॉल्व कर रहे हैं। तो आप लोग जब भी देखिएगा तो सेट ए में देखिएगा तो सारा प्रश्न मिल जाएंगे। बाकी सेट अन्य कोनो सेट देखिएगा तो जहाँ तहाँ प्रश्न मिलेंगे। तो इसमें हम लगभग 50 प्रश्न को सॉल्व कर चुके हैं। तो आप लोगों को बता दें कि अभी मेरे गांव में, खास करके मेरे गांव में जो है लाइटिंग नहीं है। तो आज शाम से लगभग लाइटिंग प्रॉब्लम इशू था, जिस वजह से आप लोगों का प्रश्न जो है तैयार नहीं कर पाए। हम उतना पढ़ाई भी नहीं कर पाए हैं आज। ठीक ना। तो आज का दिन ही थोड़ा गड़बड़ गए। तो इनका भरपाई कल हो जाएगा, काहे कि कल फाइनल ईयर का जो है फाइनल एग्ज़ाम है। तो कल सेकेंड सिटिंग है, दोपहर तक में एग्ज़ाम देने जाएंगे। लगभग 5 बजे से 6 बजे शाम तक में एग्ज़ाम ओवर हो जाएंगी, मतलब ख़त्म हो जाएंगे। ठीक ना। तो उसके बाद से जितना भी इधर उधर छूटे हुए हैं सारा भरपाई हो जाएंगे। तो सोचिए आप लोगों का क्वेश्चन आंसर नहीं रुकना चाहिए, तो आंसर टिक करेंगे आज कितना 51 से। ठीक ना। तो आज उतना मतलब समझा नहीं पाएंगे जितना एक्सप्लेन कर रहे थे, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे, जितना हम समझेंगे उनको आंसर टिक करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक ना। तो चूँकि लाइटिंग भी नहीं है, ये फ़ोन का जो लाइटिंग है इसमें भी चार्ज बहुत कम है, और लाइटिंग जला करके वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक ना। तो पता नहीं कब ये स्विच ऑफ हो जाएंगे, लेकिन प्रयास करेंगे जल्दी इनको मतलब बना के जो है वीडियो एडिटिंग करके आपको देखिए आप मतलब आपके लिए जो है यूट्यूब पे छोड़ देना है। तो बहुत ही जल्दी शीघ्रता में करना है, इसलिए हर बार में है। तो जो भी भाई न्यू है प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से आते रहें। ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 51 क्या करें। प्रश्न संख्या 51 कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है। कथन एक कह रहे हैं कि यदि संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए अपने ऋण पर चूक करता है तो यूएसए ट्रेजरी बॉन्डों के धारक भुगतान प्राप्त करने के लिए अपने दावों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। ये जो है अपने दावों का प्रयोग कर सकता है। यदि एक बार बाय द वे मान लीजिए कोनो भी काम है, यदि एक बार भूल चूक हो जाते हैं तो दोबारा उनको चांस दिया जाता है। ठीक ना। तो उसी प्रकार यहाँ एक संयुक्त राज्य अमेरिका जो है ऋण प्रदान कर रहे हैं। तो ऋण प्रदान किए तो बाय द वे यदि उनसे चूक गलती हो गई किसी कारणवश तो उनको दोबारा मौका दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे कहा रहा है कि ऐसा प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या है, गलत है ना। ये तो पूर्ण रूप से गलत बात है। तो कथन एक गलत है। अब कथन दो देखिए क्या कह रहे हैं। कथन दो कह रहे हैं कि सरकार यूएसए सरकार का ऋण कोई मूर्त हार्ड परिसंपत्ति द्वारा समर्थित नहीं है, बल्कि केवल सरकार के विश्वास से समर्थित है। बात तो सही है, बिल्कुल ये सही है, क्या कि विश्वास पे ही सरकार का जो विश्वास है उस पर समर्थित है। ठीक है। तो अब देखते हैं ऑप्शन में क्या कह रहे हैं। उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। कथन ए, कथन एक और कथन दो दोनों सही है, गलत है ये। कथन दोनों नहीं सही, कथन दो गो सही है। ठीक ना। कथन दो गो सही है। कथन दो कहाँ पे है, तो कथन एक और कथन दो दोनों सही, ये भी गलत है। कथन एक सही है, गलत है। कथन एक तो गलत है, कथन एक सही नहीं है, किंतु कथन दो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन इनका डी सही है। कथन चूंकि कथन एक जो है गलत है, कथन दो क्या है, सही है। क्लियर है। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 52। तो देखिए प्रश्न संख्या 52 क्या करें। प्रश्न संख्या 52 कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कथन एक कह रहे हैं कि सामूहिक उधार बहु उधारताओं के मध्य उधारकर्ता के चूक यानी कि डिफॉल्ट का जोखिम बढ़ाता है। देखिए सामूहिक उधार, एक उदाहरण के तौर पे अपना लोग मान लीजिए अभी थोड़ा बॉल भुक भुक करने लगे। ठीक ना। ये बैटरी पे पड़ रहे हैं तो लगभग इनका चार्ज डाउन है, गायब है, इसलिए वो भी भुक भुक करें। इसलिए जल्दी जल्दी खींचने का प्रयास करें। एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं। ठीक ना। एक्सप्लेन ला के करेंगे तो गड़बड़ा जाएंगे बहुत, कहीं पता चलेगा अंधेरा हो जाएगा। तो देखिए इनको समझा देते हैं। सामूहिक उधार का मतलब होता है जैसे अपना लोग मान लीजिए कि समूह, गांव देहात में ज़्यादातर समूह चलते हैं ना, महिला दीदी का समूह। तो समूह में मान लीजिए 12 दीदी है, 12 दीदी में कोई एक लोन ले लिए, तो बड़े संस्था जो उनको लोन प्रोवाइड करते हैं, तो वही 12 दीदी में कोई एक गलती किए तो वो 12 दीदी को भुगतना पड़ता है। इस वजह से 12 दीदी उनको टॉर्चर करते हैं कि लोन जल्दी दे दो जल्दी दे दो। ठीक ना। तो इसलिए यदि ग्रुप में एक कोई गलती करते हैं तो ये 12 को असर पड़ते हैं। वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि सामूहिक उधार बहु उधारताओं के मध्य उधारकर्ता के चूक डिफॉल्ट का जोखिम बढ़ाता है। सही बात है, सभी का जोखिम बढ़ जाते हैं। अब कथन दूसरा देखिए क्या है। सामूहिक ऋण एक नियत राशि एक मुक्ता निधि हो सकती है, किंतु ऋण व्यवस्था क्रेडिट लाइन नहीं हो सकती। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक ना। क्रेडिट लाइन, क्रेडिट में तो होता है ना बार बार हम पैसा घुसाते हैं निकालते हैं घुसाते हैं, लेकिन एक मुक्ता का मतलब होता है एक बार देखिए ये मुक्त हो जाते हैं। तो इसलिए ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। यानी कि कथन एक और कथन दो दोनों क्या है, सही है। तो अब ऑप्शन देखते हैं कौन सा होगा। कथन एक और कथन दो दोनों सही है, तथा कथन कथन दो कथन एक की व्याख्या करता है, ये तो अलग हो गए।
ये तो अलग हो गए दोनों कथन नहीं, सॉरी कथन का व्याख्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये सामूहिक ऋण से होती है ना, ये क्रेडिट लाइन अलग हो गए, ये एक मुक्ता हो गए, ठीक ना। तो ये दोनों का अलग अलग है। तब दूसरा देखिए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, बिल्कुल सही है, किंतु कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं करता। हाँ बिल्कुल ये सही है, कथन व्याख्या नहीं करता, क्योंकि दोनों अलग है तो कथन इनका क्या व्याख्या करेंगे, दोनों अलग अलग हैं, ठीक ना। तो इस तरह से 52 को भी हम सोल्व कर लिए। प्रश्न संख्या 53, तो देखिए प्रश्न संख्या 53 क्या कह रहे हैं, प्रश्न संख्या 53 कह रहे हैं डिजिटल रुपए के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथन पे जो है विचार करना है, जिसमें कि कथन 1 कह रहे हैं कि यह भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा अपनी मौद्रिक नीति के अनुरूप जारी की गई राष्ट्रीय मुद्रा यानी कि सॉवरेन मुद्रा है, ठीक ना। तो ये जो है क्या है, बिल्कुल सही है, क्लियर है। अब बात दूसरा करते हैं, यह आरबीआई के तुलन पत्र यानी कि बैलेंस शीट पर दायित्व के रूप में दिखाई देता है, ठीक ना। तो तुलन पत्र बैलेंस शीट पर दायित्व के रूप में जो क्या है दिखाई देता है, तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक ना, ये भी बिल्कुल सही है। यह अपने डिजाइन से ही मुद्रास्फीति के विरुद्ध बीमाकृत है, नहीं ये अपने डिजाइन से मुद्रास्फीति का बीमाकृत नहीं है, ठीक है। चौथा देखिए, यह वाणिज्य बैंकों द्वारा, अब हम तो इससे भी पता कर सकते हैं आंसर, देखिए 1 2 जिसमें से 1 2 इसमें भी है, 1 3 3 गलत है, इसको काट दीजिए, 2 4 तो 1 नहीं है इसमें, 1 भी सही है, 1 नहीं है तो ये भी कट जाएंगे, ठीक ना। बाकी ये 2 ऑप्शन में 4 नंबर का बनाना पड़ेगा, ठीक ना। तो देखिए 4 नंबर का क्या कह रहे हैं, यह वाणिज्यिक बैंक मुद्रा और नकदी के लिए स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय है, बिल्कुल सही है, ये स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय है, इन पे कोई दबाव नहीं है, तो ऑप्शन इनका डी सही हो जाएंगे, ठीक ना। 1 2 और 4 इनका सही जवाब हो गया, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 54, प्रश्न संख्या 54 देखिए, प्राचीन भारत के संदर्भ में गौतम बुद्ध को सामान्यतः निम्नलिखित में से किन उपनामों से जाना जाता है, तो न्यायपुत्र, शाक्य मुनि, तथागत। तो शाक्य मुनि तथागत के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, बी, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी 2 और 3, ठीक ना। ये तो गौतम महावीर बुद्ध को माना जाता है, न्यायपुत्र शायद, हाँ महावीर को माना जाता है, तो गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि और तथागत भी कहते हैं, तो ऑप्शन बी इनका सही जवाब हो जाएंगे, क्लियर है। अब चलिए प्रश्न संख्या 55 की ओर बढ़ते हैं, तो देखिए 55 क्या कह रहे हैं, प्रश्न संख्या 55 के निम्नलिखित सूचना पर जो है क्या करना है, विचार करना है, ठीक है ना, विचार करना है। तो देखिए पुरातात्विक स्थल है, राज्य है, विवरण है, तो चंद्रकेतुगढ़ जो है कौन से राज्य में है, पश्चिम, सॉरी यहाँ उड़ीसा दिया हुआ है, ये गलत है, ये जो है पश्चिम बंगाल में है, कहाँ पे है, ये पश्चिम बंगाल में है, ये ओडिशा में नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पे यहीं पे हम इनको गलती पकड़ लिए, तो ये 1 नंबर गलत हो गया। अब दूसरा देखिए, इनमगांव जो है ये कहाँ में, महाराष्ट्र में स्थित है, और ये ताम्रपाषाण स्थल, ये बिल्कुल क्या है, राइट, सही है, ये बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं, पहले ऑप्शन से आंसर मिला लेते हैं, जैसे 1 गलत है तो 1 जहाँ जहाँ है वो तो कट जाएंगे, पहली बात कट गए। अब दूसरा सही है तो दूसरा जहाँ है वो सही होंगे, तो ये सही होंगे, दूसरा इसमें नहीं है तो ये भी कट गए। इस तरह से देखते हैं तो ऑप्शन बी इनका सही जवाब हो जाते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी इनका सही जवाब हो जाएंगे। तो चलिए एक बार मिलाते हैं, तो देखिए मंडूक केरल, मंडूक तो केरल में नहीं है, ये तो गुजरात और राजस्थान से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ केरल दिया ऑप्शन में, मंगडू तो ताम्रपाषाण युग है, ये तो बिल्कुल सही है, महापाषाण, हाँ ये महापाषाण है, ये तो सही है। ये गाइस इस पे हमको थोड़ा डाउट हो रहे हैं, ये गलत है, क्योंकि ये गुजरात या राजस्थान रहते ना तो लगभग ये सही रहते, लेकिन ये गुजरात या राजस्थान में है मेरे ख्याल से, आप लोग सर्च भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जब एलिमेंट किए तो हमको निकल के आ रहे हैं कि 2 और 3 मेरे ख्याल से गलत है, केवल ऑप्शन बी सही है। बाकी 4 नंबर का देख लेते हैं, सालीहुंडम, तो सालीहुंडम जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है, और शैलकृत गुफा, देखिए सालीहुंडम बौद्ध का स्तूप है, और अवशेषों के लिए यह प्रसिद्ध, बौद्ध स्तूपों के लिए, लेकिन यहाँ शैलकृत गुफा कह रहे हैं, तो ये भी गलत हो गया। केवल यहाँ पे ना गाइस 55 नंबर का देखिए गाइस, केवल बी हमको लग रहे हैं, इनका आंसर केवल बी होगा, लेकिन यहाँ पे दे दिए 2 और 3 नहीं है, केवल 2 है, तो केवल 2 वाला ऑप्शन नहीं है, तो इस स्थिति में इन्हीं को टिक करते हैं, बाकी इन पे हमको डाउट है, बाद में सर्च करेंगे, ठीक है। तो चलिए प्रश्न संख्या 56 की ओर बढ़ते हैं। लगभग कितना समय हो गया इसमें, लगभग 10 मिनट का वीडियो ले लिए, कवर कर लिए, ठीक है, यहीं तक हम कवर करेंगे, ज़्यादा लंबा, चार्ज भी देख रहे हैं 8% बचे हुए हैं। तो चलिए गाइस पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए 56 का, मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित शासकों में से किसने पुर्तगालियों को भटकल में एक किला बनाने की अनुमति दी थी, किसने दिया था, कृष्णदेव राय ने
या नरसिम्हा सालवो ने, मोहम्मद शाह तृतीय ने, या यूसुफ आदिल शाह ने। तो देखिए कृष्णदेव राय, आप लोगों को पता होंगे हिस्ट्री जब पढ़ें तो विजयनगर का सम्राट थे। कौन? कृष्णदेव राय। और पुर्तगालियों को कोई किला बनाने की अनुमति इन्होंने नहीं दी थी, तो ये गलत हो गया, ठीक ना। अब नरसिम्हा सालुब, इनके बारे में भी जान लीजिए। ये भी जो था क्या था? विजयनगर के पूर्व उत्तर शासक था, ठीक ना, पूर्वोत्तरी शासक थे। और पुर्तगालियों का समय इससे बाद का है, इनसे पहले, मतलब पुर्तगाली का जब समय आया तो इनके बाद आया, ठीक ना, इनके समय नहीं था। अब बात करते हैं मोहम्मद शाह तृतीय की। देखिए मोहम्मद शाह तृतीय कौन था? तो बहमनी साम्राज्य का सुल्तान, ठीक ना। तो ये वहाँ का सुल्तान था, बहमनी का, ठीक है। और पुर्तगालियों के आगमन के समय यह सक्रिय नहीं थे, ये जो है सक्रिय नहीं थे, तो ये कैसे किला बनाने उनको दे देंगे। और चौथा बच गया कौन? यूसुफ आदिल शाह। ये जो है कौन था? ये बीजापुर के आदिशाली वंश का संस्थापक था, और इन्होंने ही उनको अनुमति दिया था भटकल में एक किला बनाने की, ठीक है। तो ऑप्शन डी का सही जवाब हो जाएगा। अब बात करते हैं 57 की। 57 देखिए क्या कह रहे हैं, प्रश्न संख्या 57 कह रहे हैं कि कॉर्नवालिस द्वारा राजस्व संग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन एक कह रहे हैं राजस्व संग्रह के रैयतवारी बंदोबस्त के अधीन किसानों को फसल खराब होने या प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राजस्व भुगतान से छूट दी गई थी, ये गलत बात है। आप लोगों को याद होगा बंदोबस्त कानून कब लाया गया था? तो बंदोबस्त कानून लाया गया था 1793 ईस्वी में, जो कि बंगाल में लागू किया गया था। और इनका मुख्य उद्देश्य था कि राजस्व एक बार निश्चित होकर ही अस्थायी रूप से वसूला जाए। ऐसा नहीं कि कुछ आज ले लिए फिर कुछ 2 महीना बाद ले लिए, इस तरह से कर का वसूली करें। इनका था कि एक ही बार निश्चित होकर के एक समय फिक्स कीजिए और उस समय सारा कर ले लेना है, ठीक ना। इनका एक समय निश्चित किया गया था, इसी को बंदोबस्त कानून, जो कि 1793 में प्रारंभ हुआ था, बंगाल में लागू किया था, ठीक ना। तो इनसे संबंधित है, लेकिन यहाँ फसलों और प्राकृतिक के कह रहे थे, इसलिए ये गलत हो गया, ठीक ना। तब कथन 2 देखिए क्या कह रहे हैं। कथन 2 कह रहे हैं बंगाल अस्थायी बंदोबस्त के अधीन यदि जमींदार नियत तिथि पर या उससे पहले राज्य को राजस्व का भुगतान करने में विफल रहता तो उससे उसकी जमींदारी से हटा दिया जाता है। ये बिल्कुल क्या है? सही है, ठीक ना। ये बंदोबस्त कानून जो है ये जमीन से ही संबंधित था, कर लेने देने से। तो ये ऑप्शन बी इनका सही जवाब है, तो केवल बी इनका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। अब प्रश्न संख्या 58 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 58 कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन 2 को दिया हुआ है। कथन 1 कह रहे हैं उपनिषदों में कोई नीति कथा यानी कि पैराबोल नहीं है। भाई साहब ये तो गलत है, उपनिषदों में तो है, नीति कथा है ना। जैसे नचिकेता का भी कथा कहाँ से? यहीं से तो लिया गया है, उपनिषदों से ही। यह तो कथा है, लेकिन यहाँ कह रहे नहीं है, ये गलत बात है। इस तरह से ये कथन क्या है? गलत है, ठीक है। अब दूसरा देखिए क्या करें। उपनिषदों की रचना पुराणों से भी पहले हुई थी। उपनिषदों की रचना जो है पुराणों से भी पहले हुई थी। उपनिषदों की रचना, उपनिषदों, इनकी स्थापना तो लगभग 1000 से लेकर के 500 BCE में हुआ था, ठीक है ना। और पुराणों का कहा जाता है कि 300 से 1000 CE के बीच हुआ था। तो इस तरह से देखिए तो ये क्या है? सही है। तो बिल्कुल केवल बी सही हो जाएगा। क्लियर है। 58 भी क्लियर हो गए। अब प्रश्न संख्या बच गए 1 पेज, इनको रहने अगले दिन सॉल्व कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 प्रश्न है, इनको अगले क्लास में हम कवर कर लेंगे। आज थोड़ा बैटरी डाउन है फ़ोन का, ठीक ना, तो ज़्यादा हम शूटिंग नहीं कर सकते। ज़्यादा शूटिंग करेंगे तो फिर एडिटिंग में टाइम लगेंगे, और एडिटिंग में टाइम लगेंगे तो फिर आप लोगों को वीडियो नहीं मिलेंगे, तो कोई फ़ायदा ही नहीं तब शूटिंग करने का, ठीक है ना। तो चलिए आज का वीडियो को यहीं पे हम जल्दी ही ख़त्म कर रहे हैं। लगभग आज जो है 12 13 या 14 मिनट का कह सकते हैं बने होंगे। एडिटिंग करने के बाद ही फाइनल रिजल्ट आएंगे कितना मिनट का बना। तो सो गाइस आप लोग बताइएगा, आज का सेशन बहुत ही फास्ट में खींचे, क्षमा चाहता हूँ। बहुत सारा टॉपिक को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्योंकि लाइन का मतलब बिजली का इशू प्रॉब्लम था, जिस वजह से हम भी अपना आज पूरा दिन भर का स्टडी मतलब रूटीन जो था पूरा फॉलो नहीं कर पाए, गड़बड़ा गए। तो इसलिए इनका भरपाई होंगे बाद में। फिलहाल आप लोगों को आप वीडियो रिकॉर्ड कर दिए हैं, अब कुछ देर के बाद आप लोगों के लिए यूट्यूब पे छोड़ देंगे। तो प्लीज़ आप लोग भर भर के सपोर्ट कीजिएगा। लव यू, बाय बाय। मिलते हैं फिर कल पूरा डिटेल के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।